हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये आज का वीडियो है जो वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू के। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, और इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा दोस्तों। इसमें इसमें आपके होंगे 28 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और मैंने बोला था 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन और हैं जो वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, कई कई एग्ज़ाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन भी 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखते रहिए पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। 91 क्वेश्चन दोस्तों। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? कौन सा मेथड दोस्तों रेजिस्टेंस के एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? लॉरेंट्स मेथड, रेले मेथड, ओम्स लॉ मेथड, या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड? दोस्तों, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज किया जाता है जब भी हमें एब्सोल्यूट मेजरमेंट करना हो रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 92। थ्री 6 ohm resistor are connected to from a triangle. What is the resistance between any two corners? बताना दोस्तों। तीन जो रजिस्टर हैं वो कितने वैल्यू के हैं? 6 ओम के। उन्हें कैसे कनेक्ट किया गया है? ट्रायंगल के शेप में कनेक्ट किया गया है। तो हमें बताना है किसी भी दो कॉर्नर पर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। जैसे हम ये दो कॉर्नर ले लें, तो इन दोनों के बीच में बताना है। इसका 6 ओम वैल्यू, इसकी 6 ओम वैल्यू है, इसकी 6 ओम वैल्यू है दोस्तों। हम जब भी इन दोनों के बीच में यदि निकालेंगे हम इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा? और एक रेजिस्टेंस ऐसे, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। हमें इन दोनों कॉर्नर के बीच में बताना है। तो ये दोनों दोस्त किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आंसर? R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। ये क्या है? फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें हम रख देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 टू 6 प्लस 12, तो क्या आएगा? 18 ये आ जाएगा। इससे काट दो 3 डिवाइड बाई 4, तो दोस्तों कितनी वैल्यू आएगी? 4 ओम। तो आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93। Ohm's law is not applicable to semiconductors, DC circuit, small resistors, high currents। दोस्तों, ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? सेमीकंडक्टर पे। क्वेश्चन नंबर 94। टू कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ। दो कॉपर के कंडक्टर्स हैं, वो क्या है? सेम लेंथ के हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। एक जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? 4 गुना है किसके? दूसरे की अपेक्षा। तो इफ़ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, जो छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसका रेजिस्टेंस दिया गया हमें 40 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कंडक्टर विल बी, जो हमें बताना है दूसरे का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वो बताना है दोस्तों। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर आर एल बाई आर इक्वल टू रो एल बाई ए। दोस्तों लेंथ कैसी है? सेम है, और मटेरियल भी सेम है दोस्तों। तो इसमें और रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में कैसा है? जस्ट अपोजिट रिलेशन है दोस्तों। तो इसमें देखिए दिया गया है एरिया, हम निकालेंगे वैल्यू R1 बाई R2 इक्वल टू क्या होगा? A2 बाई A1।
चूँकि इसमें बोला गया है जो फर्स्ट है वो कितना है, 4 टाइम्स है, 4A, इसकी वैल्यू A है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है इसमें दोस्तों, जो फर्स्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, अभी निकल आएगा। आप देखिए स्पेस थोड़ा कम है। इसकी वैल्यू दी गई है R2 की 40 ओम, तो R1 इक्वल टू क्या होगा, A डिवाइड बाई 4A इंटू R2। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, A से A कट जाएगा तो 1/4 इक्वल टू 40, 4 से 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 ओम। तो राइट आंसर इज 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 95, अ नाइक्रोम वायर यूज्ड एज अ हीटर कॉयल। एक नाइक्रोम वायर है, उसे हीटर कॉयल के रूप में क्या हम यूज कर रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया दोस्तों, इसमें ये वैल्यू है जो गलत दी गई है दोस्तों, क्या होना चाहिए वैल्यू, 1/2 ओम पर मीटर। तो फ्रेंड्स, फॉर अ हीटर ऑफ 1 किलोवाट, हीटर की जो रेटिंग दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 किलोवाट की, कितने वोल्टेज पे, 200 वोल्ट पे। द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी, हमें वायर की क्या है, लेंथ बतानी दोस्तों। इसमें जो हमें रेजिस्टेंस दिया है वो कैसा है, 1/2 ओम पर मीटर, 1/2 ओम पर मीटर जो वायर का रेजिस्टेंस है दोस्तों, कॉयल, हीटर कॉयल की। तो इसकी लेंथ बतानी, कैसे निकालेंगे, पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P, क्योंकि P बराबर होता है V²/R। तो हम इससे निकालेंगे रेजिस्टेंस। हमें जो वोल्टेज दिया गया वो कितना दिया गया, 200 वोल्ट, और पावर कितनी दी गई, 1 किलोवाट। वॉट में चेंज कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, क्या आएगा आंसर, 40 ओम। क्या आ जाएगा आंसर, 40 ओम आ जाएगा दोस्तों। रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 40 ओम, हमें इतना रेजिस्टेंस इसका होगा दोस्तों। अब देखते हैं कितने लंबे वायर की क्या ज़रूरत होगी दोस्तों। 1 मीटर में कितना है, 1/2 ओम रेजिस्टेंस है। हमें ज़रूरत कितनी है दोस्तों, 40 ओम की ज़रूरत है। तो एक मिनट दोस्तों, देखते हैं 1/2 ओम इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 मीटर, और 40 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 40 मीटर। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 मीटर लेंथ की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, 96 क्वेश्चन। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो किसके टर्म्स में लिखा जाता है, ओम्स पर डिग्री सेल्सियस, मोहो पर ओम्स डिग्री सेल्सियस, ओम्स पर ओम्स डिग्री सेल्सियस, या फिर मोहो पर डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, जिंक, लेड, मरकरी, कॉपर। तो दोस्तों रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, किसका कम होता है, कॉपर का कम होता है, तो इसी की क्या रेजिस्टिविटी भी कम होगी दोस्तों। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, when current flow through heater coil it glow what, supply wiring does not glow because। दोस्तों जब भी हम हीटर कॉइल में क्या करते हैं, करंट भेजते हैं तो क्या ग्लो करता है, लेकिन सप्लाई जो वायर होते हैं वो क्या ग्लो नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमें बताना है। करंट थ्रू सप्लाई लाइंस फ्लो एज स्लोअर स्पीड, सप्लाई लाइन में जो करंट है वो स्लोअर स्पीड में बहती है, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सप्लाई वायरिंग इज कवर्ड विथ इंसुलेशन लेयर, सप्लाई वायर कवर होते हैं इंसुलेशन लेयर से, इस वजह से ग्लो नहीं करते हैं।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज मोर देन सप्लाई वायर्स। जो रेजिस्टेंस होता है हीटर कॉइल का वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, सप्लाई वायर की अपेक्षा। लेकिन ऑप्शन डी बोल रहा है सप्लाई वायर्स ऑफ मेड ऑफ सुपीरियर मेटल। सप्लाई वायर जो होते हैं वो सुपीरियर मेटल के बने होते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ए बी एंड डी क्या है, गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। इसमें ऑप्शन सी क्या है, सही है, क्योंकि हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसका जो सप्लाई वायर्स होता है उनका रेजिस्टेंस कम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, या फिर टेम्परेचर एट पॉजिटिव एंड शुड बी मोर देन द टेम्परेचर एट नेगेटिव एंड। दोस्तों ओम्स लॉ के लिए जो वैलिडिटी है, कंडीशन है, वो क्या है, रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अ सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल whose conductivity is same as between that of a conductor and an insulator। पहला क्या बोला, सेमी कंडक्टर का जो मटेरियल है दोस्तों, एक मिनट, इसमें ऑप्शन ए बोला सेमी कंडक्टर जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी दोस्तों किसके बीच में होती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अ सेमी कंडक्टर is a material which has conductivity having average value of conductivity of metal and insulator। दोनों की एवरेज वैल्यू के बराबर होती है, मेटल मतलब कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर के एवरेज वैल्यू के बराबर होती है। ऑप्शन सी बोल रहा है अ सेमी कंडक्टर इज वन विच कंडक्ट्स ओनली हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ये बोल रहा है कि जो सेमी कंडक्टर है वो क्या है, अप्लाई वोल्टेज का हाफ ही क्या कंडक्ट करेगा। पूरा इस 50 वोल्ट भेज रहे हैं तो 25 ही भेजेगा, 100 भेज रहे हैं तो 50 भेजेगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, अ सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड इंसुलेटर। बोल रहा है सेमी कंडक्टर मटेरियल कैसे बनाया जाता है, अल्टरनेट जो प्लेट हैं हम लगा दें मटेरियल की, जो लेयर्स हैं बनाए इंसुलेटर एंड कंडक्टर मटेरियल और कंडक्टर के और इंसुलेटर की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सी एंड डी क्या है, बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। इसमें ऑप्शन ए क्या है, सही है। सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिंग होती है वो कैसी होती है, कंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल के बीच में होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, आ रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट इट। जो रियोस्टेट है दोस्तों वो किस पोटेंशियोमीटर से कैसे अलग है बताना है हमें। हैज़ लोअर वोल्टेज रेटिंग, हैज़ हायर वोल्टेज रेटिंग, हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ऑफर लार्ज नंबर ऑफ टेपिंग्स। दोस्तों पोटेंशियोमीटर की अपेक्षा रियोस्टेट में कैसा होता है, हायर वोल्टेज रेटिंग होती है, क्योंकि इसमें जो रियोस्टेट होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ड्रॉप इस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी रेटिंग कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, रेजिस्टेंस का बहुत हाई होता है। तो इसकी ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102, द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर्ड टू अ कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज 50%, 60%, 100% या 150%। दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर और कॉपर कंडक्टर के बताना में क्रॉस सेक्शन कैसा होगा दोनों का सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कंडीशन में, कैसा हो जाएगा, 50% हो जाएगा दोस्तों। कैसा होता है, 50%। क्वेश्चन नंबर 103, एन ओपन रजिस्टर when checked with an ohm meter reads 0, infinite, high but within tolerance, low but not 0। दोस्तों जब भी ओपन रजिस्टर होगा, पहली बात तो रजिस्टर की वैल्यू तो ज़्यादा होगी और एक निश्चित वैल्यू होगी, लेकिन ओपन है वो तो दोस्तों कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी जब भी हम उसे चेक करेंगे उसका रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 104, आर दी मटेरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
much less than most of the metals, but much greater than that of typical insulator। दोस्तों हमें बताना है क्या मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है किसकी अपेक्षा, मेटल्स की अपेक्षा। एक मिनट सॉरी, उस मटेरियल के बारे में बताना है जिसका कंडक्टिविटी है मेटल्स की अपेक्षा तो क्या कम होती है, लेकिन इंसुलेटर की अपेक्षा क्या ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका हाई क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, रिलक्टेंस होना चाहिए, या थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। दोस्तों जो गुड कंडक्टर होता है उसका कंडक्टेंस कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 106, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजली मेड फ्रॉम। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है वो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, चारकोल से, सिलिकॉन कार्बाइड से, नाइक्रोम से, या ग्रेफाइट से। दोस्तों वो नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 107, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूज्ड, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, फॉर इंडक्टिव सर्किट, टू सप्रेस सर्ज एज हीटिंग एलिमेंट्स, एज करंट स्टेबलाइजर्स। दोस्तों हमेशा ये कैसे सप्रेस सर्जिस के रूप में बनाया यूज किए जाते हैं जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं, सर्ज को सप्रेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1840। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए एंड बी क्या सेम दे दिए गए हैं, ऑप्शन सी और 4 क्या अलग है। तो ऑप्शन इसमें ए एंड बी दोनों क्या सही हो जाएंगे। इसमें दोस्तों ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था, एक तो ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, एक ऑप्शन 1/1840 होना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन ए सही है, ए एंड बी दोनों सही है इस कंडीशन में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम इज। कार्बन एटम के जो आउटर ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। कार्बन क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 110, 110 with three resistance connected in parallel, if each dissipate 20 watt, the total power supplied by the voltage source equals 100 watt, 10 watt, 20 watt, 40 watt या 60 watt। दोस्तों कितना हो जाएगा वोल्टेज, हमेशा पावर जो क्या है एडिक्टिव होती है, तो कितनी हो जाएगी, 60 वाट हो जाएगी। 3 रेजिस्टेंस है, 20 का डिसिपेशन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज, 60 वाट। क्वेश्चन नंबर 111, a thermistor has positive temperature coefficient, negative temperature coefficient, zero temperature coefficient या variable temperature coefficient। दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है उसका कैसा होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 112, 112, if R and T, सॉरी दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। if IR and T are the current, resistance and time respectively, then according the Joule's law, heat produced will be the proportional to I square RT, I square RF, या फिर I square R square T, या फिर I square R square T। दोस्तों इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ। हीट का कितना होता है, I square RT। तो दोस्तों ये होता है फॉर्मूला, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, नाइक्रोम वायर is an alloy of lead and zinc, chromium and vanadium, निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड सिल्वर। दोस्तों नाइक्रोम किससे बना हुआ है, निकल एंड क्रोम से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, निकल एंड क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 114, व्हेन अ वोल्टेज
व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 1 volt is applied, a circuit allow 1 microampere current to flow through it. The conductance of the circuit is बताना है दोस्तों हमें